मानव जीवन से जुड़ा हुआ एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि इस धरती पर इंसान कब और कहां से आए। आधुनिक मानव बनने में इंसान को कई साल लग गए। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज होमो सेपियंस के कई प्राचीन पूर्वज थे और वे जंगलों या गुफाओं में रहा करते थे। अपना पेट भरने के लिए पेड़ों से फल फूल पत्तियों को खाकर और साथ ही पशुओं का शिकार किया करते थे। लेकिन अब तक वैज्ञानिकों ने इसके बारे में विस्तार से बताया है, जिसे जानकर आप समझ जाएंगे कि आधुनिक मानव का विकास होने में कितना समय लगा। म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री से जुड़े वैज्ञानिकों ने इसके बारे में लंबी रिसर्च की और उन्होंने बताया कि आज से लगभग 500 लाख वर्ष पूर्व प्रथम आदिम प्राइमेट का विकास हुआ था। इसे आप धरती पर पहला इंसान की उत्पत्ति मान सकते हैं, लेकिन वे देखने में बहुत अजीब थे। इन्हीं से 150 लाख साल पहले होमिनिडे का जन्म हुआ, जिन्हें गिब्बन या महान वानर के नाम से भी पहचाना जाता है। ज्यादातर लोग इन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। लगभग 70 लाख साल पहले इन गिब्बन से गोरिल्ला का विकास हुआ। इन्हीं से चिंपैंजी पैदा हुए और बाद में इंसानों के अलग अलग वंश पैदा हो गए। वैज्ञानिकों को इस बात के सबूत मिले हैं कि लगभग 55 लाख साल पहले जो प्राचीन मानव पैदा हुए वे दिखने में चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह दिखते थे, जिन्हें आर्डिपिथेकस रेमिडस कहा गया। फिर 40 लाख साल पहले मानवों का जन्म हुआ। इसके पास चिंपैंजी से बड़ा दिमाग नहीं था, लेकिन अन्य मानव जैसी विशेषताएं थी। 27 लाख साल पहले पैरेंथ्रोपस का जन्म हुआ, जो जंगलों में रहते थे। इनके पास चबाने के लिए विशाल जबड़े थे। वे मांसाहारी थे। इनमें थोड़ा और विकास हुआ तो 26 लाख साल पहले इन्होंने हाथ से पत्थर की कुल्हाड़ियां बनाई ताकि जानवरों का शिकार कर सके। फिर होमो हैबिलिस पहली बार अफ्रीका में नजर आए और जिस मानव को हम देखते हैं उनका विकास या उनकी उत्पत्ति 18 से 19 लाख साल पहले मानी गई है, जिनके जीवाश्म भी रिकॉर्ड किए गए हैं। 8 लाख साल पहले उन्होंने आग जलाना सीखा। इसके बाद उन्होंने चूल्हा बनाया। यहाँ से इनके मस्तिष्क का तेज गति से विकास हुआ। फिर 4 लाख साल पहले निएंडरथैलेंसिस पहली बार एशिया और यूरोप में नजर आए और फिर यहीं से पूरी दुनिया में फैलने लगे। आज जो मानव हम देखते हैं उनका विकास अफ्रीका में हुआ था और लगभग 40,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव अफ्रीका से यूरोप पहुंचे। यानी आज से लगभग 17 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में आधुनिक मानव पत्थरों को औजार के रूप में इस्तेमाल करने लगे थे। आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस मानव पूर्वजों से विकसित होकर लगभग 3 लाख साल पहले उभरे थे। हम अभी भी इस बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं कि ये पूर्वज कौन थे और कहां रहते थे, लेकिन हाल के एक अध्ययन के अनुसार हमारे पूर्वज लगभग 9 लाख से 8 लाख साल पहले विलुप्त होने के करीब पहुंच गए होंगे। नेशनल साइंस में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार इस अवधि के दौरान हमारे मानव पूर्वजों ने अपनी जनसंख्या का 98% खो दिया था। कई खोजों का अनुमान है कि कम हुई जनसंख्या में औसतन 1280 प्रजनन करने वाले व्यक्ति थे और यह 1 लाख से अधिक वर्षों तक जीवित रहे थे। इतनी नाटकीय जनसंख्या हानि के साथ वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि ये मानव पूर्वज विलुप्त होने के करीब पहुंच गए होंगे। उन्होंने कहा कि शेष मानव पूर्वजों की संख्या अन्य विलुप्त स्तनधारियों की आबादी के बराबर है। हालांकि अन्य विद्वानों ने अध्ययन के निष्कर्षों की ताकत के बारे में संदेह जताया है। उनका तर्क है कि भूगर्भीय साक्ष्यों के अनुसार इसका एक प्रमुख कारण लगभग 9 लाख साल पहले शुरू हुई अत्यधिक ठंड हो सकती है। यह ठंडा होने का दौर अफ्रीका में भयंकर सूखे और अन्य प्रजातियों की गिरावट के साथ मेल खाता है, जिसे मानव पूर्वजों ने
भोजन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया होगा। इन परिवर्तनों से बचने के लिए हमारा मानना है कि हमारे पूर्वजों ने कठोर वातावरण से लड़ने के लिए अच्छी तरह से एकजुटता दिखाई होगी। जनसंख्या में यह नाटकीय गिरावट अफ्रीका में जीवाश्म रिकॉर्ड में स्पष्ट अंतर को समझा सकती है। जिन मानव पूर्वजों की जनसंख्या में गिरावट आई है वे संभवतः अफ्रीका में रहते थे, हालांकि कुछ यूरोप में भी रहे होंगे। अगर यह सही है तो इसका मतलब यह होगा कि हमारे मानव पूर्वजों ने आनुवंशिक विविधता में गिरावट का अनुभव किया था, क्योंकि प्रजनन के लिए कम संभावित साथी थे। इसका मानव पूर्वज होमो heidelbergensis के विकास पर प्रभाव पड़ा होगा, जो लगभग 7 लाख साल पहले उभरा था। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें